आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर। हमारी पहली नज़र में बच गया दफ़ा 370। फिलहाल जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट में दफ़ा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को हासिल खसूसी पोजीशन के खिलाफ दायर अर्जी को आज मुस्तरद किया गया है और आईन हिंद के दफ़ा 370 के तहत रियासत जम्मू कश्मीर को जो पोजीशन दी गई है, उस पोजीशन और आईन हिंद की इस दफ़ा को दिल्ली हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त के ज़रिए चैलेंज किया गया था। और इस दरख्वास्त दहिंदा ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जब मुल्क की किसी दूसरी रियासत को खसूसी पोजीशन हासिल नहीं तो फिर जम्मू कश्मीर को क्यों। और इसी पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में आज जम्मू कश्मीर की तरफ से सरकर्दा कानूनदान पेश हुए और उन्होंने दफ़ा 370 के अलावा जम्मू कश्मीर की खसूसी पोजीशन से मुतालिक तारीखी पहलू उजागर किए। और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जी रोहनी की सरबराही में एक डिवीजन बेंच ने आईन हिंद की दफ़ा 370 और इसके तहत रियासत जम्मू कश्मीर को हासिल खसूसी पोजीशन के खिलाफ दायर इस दरख्वास्त में इख्तियार करदा मौक़िफ़ और रियासती सरकार के नामजद वकला की जानिब से पेश करदा कानूनी और आईनी दलाइल सुनने के बाद इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। आपको हम बताते चलें कि पिछली सुनवाई में फ़ैसला इल्तवा में रखा गया था और अब आज ये फ़ैसला आया कि दफ़ा 370 बरकरार रखा जाएगा और इसके ख़िलाफ़ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। कुछ आपको याद दिलाना चाहिए कि पिछले काफ़ी वक्त से जम्मू कश्मीर के कुछ मामलात को लेके आईनी मामलात, अदालती मामलात को सामने रखकर मामलात की खींचातानी की जाती थी और दफ़ा 370 के ख़िलाफ़ एक बड़ी खींचातानी, बड़ी साजिश भी कही जाती है, ये आज हो रही थी। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कश्मीर के लोगों को एक राहत की सांस मिली है। लेकिन अब दूसरा मामला और दूसरे मामले में जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पर वादी कश्मीर की सूरत-ए-हाल और बडगाम और गांदरबल में 8 नौजवानों की हलाकत के ख़िलाफ़ आज मुसलसल दूसरे रोज़ भी वादी कश्मीर में एहतजाजी हड़ताल रही। शहर से लेकर गाँव तक हर तरह की दुकानें, कारोबारी इदारे, तिजारती मराकज़, पेट्रोल पंप, सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे बंद रहे। सड़कों और शाहराहों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब रहा। हर 4 सू हू का आलम देखने को मिला और इसी एहतजाजी मुजाहरों के पेश नज़र बानिहाल से लेकर बारामूला तक रेल सर्विस भी मुअत्तल रही। इसी दौरान कई मुकामात पर इन हलाकतों के खिलाफ पथराव के वाक़ात भी आज देखने को मिले और कई जगहों पर एहतजाजी मुजाहरे भी हुए। बडगाम और गांदरबल में हलाकतों पर मुमकिना एहतजाजी मुजाहरों के पेश नज़र बंदिशें भी आयद रहीं और कई इलाकों को खारदार तारों से सील भी किया गया था, जबकि दोनों अजला में इजाफी सिक्योरिटी फोर्स एहलकारों की तैनाती भी अमल में लाई गई थी। इधर हुकाम का कहना है कि अमन कानून की सूरत-ए-हाल बरकरार रखने और किसी भी गड़बड़ को रोकने के लिए ये इक़दाम उठाए गए थे। इसी दौरान श्रीनगर के नटीपोरा के इलाके में भी पथराव के वाक़ात रोनमा हुए, जिस दौरान नौजवानों ने यहाँ पथराव किया और यहाँ झड़पों का सिलसिला वक्फे से दिन भर जारी रहा। श्रीनगर के दूसरे कई इलाकों से भी इक्का दुक्का पथराव के वाक़ात देखने को मिले हैं, जबकि नौगाम श्रीनगर में भी पथराव के वाक़ात देखने को मिले और टहा पुलवामा में भी सूरत-ए-हाल वही थी जो हम लगातार पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं। यहाँ भी मुजाहरे, यहाँ भी पथराव हुए थे। खिर्रम, सिरहामा, बिजवाड़ा में भी आखिरी इत्तलात मिलने तक पथराव के वाक़ात देखने को मिल रहे थे और यहाँ भी सूरत-ए-हाल वही थी जो कल देखने को मिली थी। उधर बडगाम और गांदरबल में पोलिंग के रोज़ एहतजाजी मुजाहिरीन पर फायरिंग के नतीजे में आम लोगों की हलाकतों पर चिनाब वादी में भी आज हड़ताल रही और शहरी हलाकतों पर कश्तवाड़, बदरवा के दोनों कस्बों और खारी तहसील में भी हड़ताल की वजह से ज़िंदगी का पहिया जाम रहा। वहाँ भी दुकानें, तिजारती मराकज़, कारोबारी इदारे, सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे बंद रहे और हड़ताल की काल इमाम जामिया मस्जिद कश्तवाड़ और अंजुमन इस्लामिया बदरवा ने दी थी। और इन हड़ताल देने वाली तंजीमों के सरबराहान का कहना था कि कश्मीर में पोलिंग के दिन हलाकतें गैर जमहूरी तो हैं ही, साथ ही साथ इंसानियत के मुनाफत भी हैं। उधर इतलात के मुताबिक किसी भी गड़बड़ को रोकने के लिए डोडा, ठाठरी, गुंडो, करहामा और बदरवा में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कश्तवाड़ में बंद की वजह से मामूलात ज़िंदगी दरम बरहम रही, जबकि दुकानें और कारोबारी इदारे और तिजारती मराकज़ भी बंद रहे।
इसी दौरान श्रीनगर के बिमना बाईपास इलाके में कल शाम 55 साला मोहम्मद यूसुफ सर पर पत्थर लगने से लुक़्मे अजल हुआ था। मोहम्मद यूसुफ कल शाम गए उस वक़्त पत्थर का शिकार बना जब वो टूरिस्ट सेंटर से बाईपास की तरफ अपनी गाड़ी चला रहा था और टैंकपोरा में मुजाहिरीन और फोर्स के दरमियान झड़पें चल रही थी और इस बीच में उसका सर भी पत्थर लगने से ज़ख्मी हुआ। मोहम्मद यूसुफ का नमाज जनाजा आज उसके आबाई इलाके बर्थना में अदा किया गया, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करके उससे सुपुर्द लहद भी किया।